हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएसपी हब। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मंगल ग्रह तक चर्चा हो चुका था। आइए हम लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में जानते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तो ये क्षुद्र ग्रह हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किन ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। इनकी संख्या लगभग 4500 से ज़्यादा होती है। संख्या की बात करें हम तो 4500 से ज़्यादा हैं। ये बादल क्लाउड के नुमा होते हैं। इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये छोटे ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह, इसीलिए तो क्षुद्र कहा गया। नंगी आंखों से, नंगी आंख से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। अगला पॉइंट क्या होगा? तो सूर्य से नज़दीक क्षुद्र ग्रह कौन सा है और दूर कौन है? तो सूर्य से नज़दीक क्षुद्र ग्रह, नज़दीक, तो नज़दीक में आपका है हैंगेरियाज, हैंगेरियाज, हैंगेरियाज। और दूर कौन सा है? तो दूर है चिरान। यानी सूर्य से जो दूर क्षुद्र ग्रह है उसका नाम चिरान है, और जो निकट में है उसका नाम क्या है? हैंगेरियाज है, हैंगेरियाज। सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह, पता है? सीरिस। सीरिस सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है। अगला पॉइंट क्या होगा? नंगी आंख से देखे जाने वाला, नंगी माने सीधे सीधे बिना टेलीस्कोप के, नंगी आंख से देखे जाने वाला क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, तो इसका नाम है फोरवेस्टा, फोरवेस्टा। फोरवेस्टा है जिसे हमें नंगी आंख से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे क्षुद्र ग्रह से कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। आइए हम लोग अगले इसी कड़ी में बृहस्पति ग्रह के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बृहस्पति ग्रह जो सूर्य का परिक्रमा कितने समय में पूरा कर लेगा? तो ये उसका अवधि है 11.86 वर्ष। इतने समय में क्या करेगा? एक चक्कर पूरा कर लेगा। एक चक्कर पूरा करने में कितना लगेगा? 11.86 वर्ष लगेगा। सबसे बड़ा ग्रह है पूरे सौर मंडल में, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। पृथ्वी के कितने गुना है? 2.5 गुना है। सबसे बड़ा है तो सबसे भारी भी होगा, तो सबसे भारी ग्रह, सबसे भारी ग्रह। और सबसे बड़ा है तो इसी के उपग्रह भी सबसे ज़्यादा होंगे, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट उपग्रह किसके हैं? तो बृहस्पति के हैं, जुपिटर के हैं। कितने हैं? तो अगर संख्या पूछ लेगा तो 63 माने 63 हैं। एक और क्वेश्चन बनता है
कि तारा सदृश ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये भी बृहस्पति होगा। तारा सदृश, तारा के समान, सदृश, तारा सदृश ग्रह। तो तारा सदृश ग्रह बृहस्पति को क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन व हीलियम ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका फ्यूजन प्रोसेस होता है, तो इसलिए इसे तारा सदृश ग्रह कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होंगे, रेडियो तरंगे होंगे, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे होने की वजह से भी हमें इसे तारा सदृश ग्रह कह सकते हैं। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा जो उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, उसका नाम क्या है, तो गैनीमीड है, गैनीमीड। और ये पूरे सोलर सिस्टम का यानी पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। अगला क्या होगा, सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा मतलब केवल बृहस्पति ग्रह का सबसे छोटा। तो सबसे छोटा यानी छोटा ग्रह इसका कह सकते हैं, छोटा ग्रह बृहस्पति ग्रह का छोटा उपग्रह। छोटा उपग्रह क्या है, बृहस्पति ग्रह का छोटा उपग्रह का नाम सिनोया है, सिनोया। एक और क्वेश्चन उठता है, पलायन वेग, यानी बृहस्पति का पलायन वेग कितना है। अर्थ का पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी उस वेलोसिटी से किसी भी, इसके वेलोसिटी कहते हैं, उस वेलोसिटी से किसी भी पिंड को, किसी भी वस्तु को फेंक देंगे तो अंतरिक्ष में चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो इसे इसके वेलोसिटी कितना होगा, पलायन वेग, तो इसका है पलायन वेग 59.6, 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से अगर कोई भी वस्तु फेंक देते हैं तो क्या होगा, वापस नहीं आएगा। तो आएगा नहीं तो कहाँ जाएगा, तो अंतरिक्ष में चला जाएगा और चक्कर लगाता रहेगा। भार कितना होता है बृहस्पति ग्रह का, तो भार ये होगा 2.5 गुणा किसके भार से, पृथ्वी के भार से। अब पृथ्वी का भार जितना है उसके भार के 2.5 गुना, पृथ्वी के भार के 2.5 गुना, पृथ्वी के भार के 2.5 गुना बृहस्पति ग्रह का भार है। तो चलिए हम लोग बृहस्पति ग्रह के बारे में जान चुके, अब शनि ग्रह के बारे में हम लोग देख लेते हैं। शनि ग्रह में तो देखिए ये 11.86 वर्ष में चक्कर पूरा कर रहा था, तो इसको कितना लगेगा, तो 29.5 वर्ष, 29.5 वर्ष में क्या करेगा, ये एक चक्कर पूरा कर लेगा, यानी सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेगा। एक चक्कर कितने समय में लगेगा, तो 29.5, 29 होल जा 1/2 ईयर। इसे चपटा ग्रह के नाम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। चपटा ग्रह किसे कहा जाता है, चपटा ग्रह, तो शनि ग्रह को हम लोग कहते हैं, शनि ग्रह को चपटा ग्रह। इसके चारों ओर 7 अग्नि के वलय पाए जाते हैं, चारों ओर लिख सकते हैं, चारों ओर 7 अग्नि के वलय, छल्ले घेरे पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे 7 इस तरह के छल्ले पाए जाते हैं, घेरे पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं, किसके, शनि ग्रह के 7 छल्ले पाए जाते हैं। इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है, पीला ग्रह, जैसे मंगल ग्रह को लाल ग्रह, पृथ्वी को नीला, इसे पीला ग्रह। एक और कहा जाता है गैसों का गोला भी कहा जाता है,
गैसों का गोला, गैसों का गोला, गैसों का गोला भी कहा जाता है। देखिए यहाँ तारा सदृश कह रहे थे हम लोग, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? आकाश गंगा सदृश, आकाश गंगा सदृश ग्रह, आकाश गंगा सदृश ग्रह के नाम से जानते हैं किसको? शनि ग्रह को। सबसे बड़ा शनि ग्रह का उपग्रह कौन है? बड़ा सबसे बड़ा शनि ग्रह का उपग्रह पूछा जा सकता है। इसका नाम टाइटन है। टाइटन। सबसे छोटा शनि ग्रह का उपग्रह कौन सा है? पूरे सौर मंडल का तो डिमोस है, वो मंगल ग्रह का है, लेकिन ये इसका जो छोटा है वो कौन है? सबसे छोटा शनि ग्रह का उपग्रह, शनि ग्रह का उपग्रह। तो शनि ग्रह का उपग्रह जो सबसे छोटा है उसे पैन नाम से जानते हैं हम लोग। कुल उपग्रह कितने हैं? जिसे इसका कितना था? 63। तो इसका कुल उपग्रह कितने हैं? कुल उपग्रह बताइए। 60 हैं, इससे ज़रा से कम 60। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका जो एक उपग्रह है फोबे करके, फोबे उपग्रह, ये अपवाद है। अपवाद है किस मामले में अपवाद है? तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये तो अपवाद है। बाकी सब क्या होंगे? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, चलिए अरुण ग्रह के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसका जो एक चक्कर पूरा करने में 86 वर्ष लगेगा। एक चक्कर जब कंप्लीट करेगा परिक्रमा करने में 86 वर्ष का समय लगेगा। दूसरा पॉइंट, इसे चपटा ग्रह कह रहे थे तो इसे लेटा हुआ ग्रह कहेंगे। लेटा हुआ ग्रह। क्यों लेटा हुआ कह रहे हैं भाई इसको? तो लेटा हुआ इसलिए कहते हैं कि इसका अच्छी झुकाव जो है, अच्छी झुकाव कितना, कुछ ज़्यादा ही है, 82 यानी 82.5 डिग्री के झुकाव होने की वजह से ये क्या कुछ लेटा सा महसूस होगा, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसे हरा ग्रह, जैसे इसको पीला ग्रह कह रहे थे, इसे हरा ग्रह कहेंगे। हरा ग्रह का क्या वजह है? तो यहाँ मीथेन का फार्मूला पता है, CH4। तो मीथेन की क्या है? अधिकता, बहुत ज़्यादा मात्रा में मीथेन पाया जाता है, इसलिए इसे हरा ग्रह कहते हैं। यहाँ देखिए शनि ग्रह के वलय पाए जाते हैं, तो इसके भी वलय पाए जाते हैं। तो इसका कितना है? कुछ कम है, 5 वलय, 5 छल्ले हैं। उसका 7 है तो इसका 5। इनका नाम क्या है? तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ये 5 जो छल्ले का नाम है, जो वलय हैं। इसके उपग्रह जो हैं, कुल उपग्रह कितने हैं? तो कुल उपग्रह 27 हैं। अच्छा, इसमें एक फेमस है उपग्रह, उसका क्या नाम है? तो उपग्रह एक है फेमस, ट्रिटानिया नाम है, ट्रिटानिया उपग्रह, जो प्रसिद्ध है, फेमस है। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? पूछा हुआ क्वेश्चन है।
अब पूछा भी जा सकता है। खोज विलियम हर्शेल ने, विलियम हर्शेल, विलियम हर्शेल ने कब किया था खोज? तो 1781 ईस्वी में किया था। एडी का लीजिए, 1781 एडी ईस्वी में। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा लास्ट वरुण, वरुण के बारे में हम लोग देखिए। इसका जो एक चक्कर पूरा करने में 166 वर्ष लग जाता है। 166 वर्ष का समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में। दिख रहा? इसका खोज किसने किया था? तो खोज कर्ता का क्या नाम है? जॉन गाले, जॉन गाले ने खोजा था। इसका रंग कैसा है? तो हल्का हरा पीला रंग है, हल्का हरा पीला रंग। इसके उपग्रह कितने हैं? तो उपग्रह इसके हैं 13 हैं। कितने उपग्रह हैं? 13 हैं। और इसमें जो फेमस उपग्रह है ट्रिटॉन उपग्रह, ट्रिटॉन उपग्रह है जो फेमस है। ठीक दोस्त, अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए